हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर करते हैं इंटायर स्टॉक मार्केट का न्यूज़ के बारे में। उससे पहले निफ्टी 50 को कवर कर लेते हैं। डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स 4 जून के बाद क्या आपका पोर्टफोलियो में आपने न्यू स्टॉक को ऐड किया या फिर वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखा है। ठीक है, चलो निफ्टी की बात करें। आज भी दिन अनसर्टेनिटी था, नो डाउट। अभी भी लगभग 200 पॉइंट का अच्छा खासा बाइंग आया है, बट स्टिल ओवरऑल अगर आप देखोगे काफ़ी उथल पुथल था। मार्केट माइनस प्लस दोनों हुआ है, मतलब कि क्या बाइंग भी आई है और सेलिंग भी जोरदार आई है। ठीक है ना, चलो कवर करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्शंस का आया है तो काफ़ी तोड़ मरोड़ की सरकार बन रही है। मतलब क्या, एनडीए की तो सरकार बन रही है, बट जो उनके पार्टनर्स हैं, उनके एलाइज हैं, उनके डिमांड्स है, अगर वो सपोर्ट करेंगे तो डिमांड्स उन्होंने रखा है। कौन कौन से डिमांड रखा है? पहले पहली बात, बीजेपी चाह रही है रेलवे, होम मिनिस्टर, फिनांस, डिफेंस और लॉ और आईटी अपने पास रखनी। ये मिनिस्ट्री जो है अपने पास रखना चाहती है। कौन? बीजेपी। तो अच्छी खबर ये है कि अब देखो, अब रखेगी नहीं रखेगी वो बात की बात है, बट इतना इनका डिमांड है। तो देखो, सब मेरे मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि डिफेंस रख रहा है, फिनांस रख रहा है, एंड रेलवे तो होना ही चाहिए। होम मिनिस्ट्री तो मैं एकदम 100% श्योर हूँ नहीं देना चाहिए। होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास है तो वही उनके पास रहेगा। बात करें लॉ और आईटी, ये करेक्शंस हो सकता है, या डिफेंस में भी तू मैं हो सकता है। बट इसके अलावा भी, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एलाइज है, तो एनडीए के जो एलाई है, टीडीपी वोन जो इतना किया है, एनडीए के 7 जून को एक मीटिंग होने वाली है। तो क्या चाह रही है? जेडीयू चाह रही है 2 कैबिनेट मिनिस्ट्री चाह रही है, शिवसेना एक और कैबिनेट मिनिस्ट्री और 2 एमओएसपी पोस्ट चाह रही है, एलजेपी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री और 2 एमओएसपी चाह रही है, तो हम भी चाह रहे हैं एक कैबिनेट में। तो मतलब जितने भी एलाइज हैं वो चाह रहे हैं कि अभी का जो करेक्शन हो, अभी का जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा, उसमें अपने जितने जितने डिमांड्स हैं वो रख रहे हैं। मतलब क्या, बार्गेनिंग या क्या हो कि नेगोशिएशंस ये चल रहा है। यही चीज़ स्टॉक मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। नेगोशिएशन होगा, जब जब सुनने आएगा नेगोशिएट हो रहा है कोई सेक्टर, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, वो सेक्टर का प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। क्यों? नया मिनिस्टर आएगा, क्या स्टेप लेगा, जो पहले के जो रूल्स रेगुलेशन उसी को फॉलो करेगा या न्यू इम्प्लीमेंट होगा, बहुत सारे इफ बट इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब कवर करते हैं कि हम पूरे स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन सा स्टॉक का पॉजिटिव और कौन सा स्टॉक का नेगेटिव न्यूज़ है। बात करें आरबीएनएल का, यस आरबीएनएल का एक और पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है कि यस उन्होंने बहुत अच्छा 85,000 करोड़ का ऑर्डर बुक उनका हो चुका है। मतलब एडवांस इनका ऑर्डर बुक हो चुका है। 3 और ऑर्डर, बड़े ऑर्डर इनको मिल चुके हैं। पहला जो ऑर्डर इनको मिला है साउथ सेंट्रल का, जो पहले मैं कवर कर चुका हूँ, लगभग लगभग 400-450 करोड़ का उन्होंने एस्टिमेशन उनको क्या मिला, ऑर्डर मिल चुका है। देन सेकंड, अगर मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे का एक और ऑर्डर मिला था 38 करोड़ का। और अभी करंट जो ऑर्डर मिला ईस्टर्न रेलवे, जो सीतापुरा बाईपास है वहाँ पे उनको फ्लाईओवर बनाना है, तो लगभग लगभग 391 करोड़ रुपए, 390 के आसपास रफली मान करो। तो इतना सारा इनको ऑर्डर मिला है। तो बैक टू बैक इस स्टॉक को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ये स्टॉक अगर आपके पास टॉप लेवल पे भी बाई की हो, अगर सोच लो 400 रुपये पे भी अगर बाई की हो, इस स्टॉक को नेगेटिव में मत बेचना, लॉस में मत बेचना। ये स्टॉक मल्टी बैगर बना सकता है। इसका ऑर्डर बुक शानदार है, नो डाउट। आज भी लोग पछता रहे हैं। अगर जो यहाँ पे बेच दिया होगा 100 रुपए के आसपास, यहाँ बेच दिया होगा 250 के आसपास, तो आज भी रो रहे होंगे। ठीक है, स्टॉक खराब नहीं है। हमने कितनी बार फोकस किया, 3 चीज़ को एकदम फोकस रखना चाहिए। पहला, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक होना चाहिए। दूसरा क्या, ऑर्डर बुक स्ट्रांग होना चाहिए। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, इनका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, टेक्निकल जो है, जो कहते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स, सेल्स जो होता है, रेवेन्यू जो होते हैं, नेट प्रॉफिट, वो अगर बहुत शानदार बढ़ते जा रहा है, फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ है, तो ऐसे स्टॉक को रखना चाहिए अपने पास। आपके पास कोई स्टॉक बाई करो तो आपके पास क्या होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न एक ही चीज़ होना चाहिए कि यस बिजनेस इसका अच्छा होना चाहिए। बिजनेस जिसने समझ लिया ना उस कंपनी का, आज वो पैसे बैठ के बना रहे हैं। उन्होंने स्ट्रेस, कोई भी स्टॉक ऐसा बेचा नहीं होगा जिसको कॉन्फिडेंट है कि मेरा बिजनेस वाला ये स्टॉक है बहुत अच्छा फ्यूचर में कर सकता है, वो स्टॉक अभी भी लोगों ने बेचा नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो एक्यूमुलेट कर लिए होंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, विप्रो। ठीक है, विप्रो का भी बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ आया ड्यूरिंग द मार्केट, आया था रॉकेट की तरह। ये भी अच्छा खासा गया। हालांकि आईटी सेक्टर का स्लोएस्ट कह सकते हो रिटर्न दे रही, 5 साल में भी अगर देखोगे 50% का रिटर्न दिया है। बट आईटी में अगर आपके पास पैसे हैं और आप सेफ रखना चाहते हो तो इसमें रख दो। एफडी से तो बहुत अच्छा ही पैसा देगा। ठीक है, बात करें इसका पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, यस उनको विप्रो ने एक और ऑर्डर डील कर लिया। ठीक है, 550 मिलियन डॉलर में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूएस कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर के लिए उनका खतरनाक एक डील हो चुका, बहुत बड़ा उन्होंने डील किया है। तो इनको आने वाला टाइम में सेल्स ऑर्डर में या फिर रेवेन्यू में कहो, बहुत शानदार इनको ग्रोथ होते हुए दिखेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट डिक्सन टेक के बारे में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, जरा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर बात आपके लिए एक वीडियो बना के लेके आता हूँ जो कि
आपको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, स्टॉक के रिगार्डिंग आपको अपडेट करता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो बना के आपके तक प्रेज़ेंट करता रहूँगा और मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा और मेरे भी वीडियो आप तक रीच आउट कर पाएँगे, ठीक है? बात करें डिक्सन टेक्नो, अफलातून स्टॉक है ये, मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक है, नो डाउट 2023 में देखोगे इसको कि लगभग 2500 के आसपास आ गया था ये, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। उस समय बहुत लोग पैनिक हुए थे, ये क्या करें, इसको बेच दे, हटा दे, क्या करे। देखो ये 2500 से भी नीचे आया था, ठीक है, 2023 का मई बाद। मेरे पास स्टॉक है, इसलिए मुझे पता है, मैं खुद यहाँ पे एवरेज किया था, 2700 रुपये के आसपास एवरेज किया है। तो मतलब 2750-60 रुपये के आसपास यहाँ पे देखो, बहुत लोगों ने बेचा, बहुत लोगों ने, लगभग 1 महीने तक ये पैनिक सिनेरियो था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बता रहा हूँ। उसके बाद वहाँ से देखो टॉप लेवल पे खड़ी है। ऑलमोस्ट इसमें कॉर्पोरेट एक्शंस भी हो सकता है, स्प्लिट भी हो चुका है। आपको पता है, अफलातून स्टॉक है, किसमें काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवीज़न में काम करती है। सेक्टर इसका सबसे बड़ा लीडर यही है, ठीक है? अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है ना, तो आप मिस कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करने में, ठीक है? ऑल्दो आप जब भी प्रॉफिट बुकिंग आई, ये स्टॉक को एक्युमुलेट करो, बहुत शानदार ये स्टॉक है, आने वाले टाइम में ये रॉकेट बनते हुए दिखेगा। जो पहले आपको याद है कोविड के टाइम ये टॉप लेवल पे पहुंची, अब देखो ये 5000 के आसपास था, मतलब कि 1:4 में डिवाइड हुआ था। इससे पहले ये 20,000 22,000 पे था, फिर कॉर्पोरेट एक्शन हुआ तो ये नीचे आ गया, वरना ये 20-22 हज़ार रुपए के ऊपर था, ठीक है? चलो, इस पे न्यूज़ क्या है, क्या पॉजिटिव न्यूज़ है? ये डिक्सन टेक ने क्या है, एक जॉइंट वेंचर कर लिया है एचकेसी कॉर्पोरेशन से, और बहुत शानदार, जिसमें जो उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है ना, और जिस सेगमेंट में लीडर बनना चाहिए उसका उन्होंने जॉइंट वेंचर किया, ठीक है? एंटर किया, टर्म शीट फॉर प्रोस्पेक्टिव जॉइंट वेंचर किया, किस लिए? लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल। किसके लिए काम में आता है? ये काम आता है डिस्प्ले बनाने के लिए, जो लैपटॉप का डिस्प्ले होता है, या फिर बात करो मोबाइल का डिस्प्ले होता है, या टीवी का डिस्प्लेज होते हैं, उसके लिए लिक्विड वाला जो डिस्प्ले होता है, वो बनाने के लिए उन्होंने जॉइंट वेंचर कर लिया। देखो स्मार्टफ़ोन्स, टीवी, मॉनिटर्स, ये जितने हैं ना, ये सारी चीज़ बनाने के लिए एचके ब्रांड के साथ वो इंडिया में अपना टाई अप कर चुके हैं, जॉइंट वेंचर कर चुके हैं। क्योंकि आने वाला टाइम में इनको देखो मल्टीपल सोर्स ऑफ बिज़नेस मिल रहे हैं, मल्टीपल लाइसेंस मिल रहे हैं, मल्टीपल जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। अफलातून इनका जो है आने वाला परफॉर्मेंस भी हो सकता है। और Q4 का जिस तरह का इन्होंने रिज़ल्ट दिया था, जो Q4 का रिज़ल्ट जो आया था, वो भी शानदार 5 स्टार रिज़ल्ट दिया था। तभी मैंने बोला, तब उस समय आई थिंक 7,800 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, और आज तो लगभग 9,000 के ऊपर चल रहा है। ये 10,000 टच कर चुका है, ऑलमोस्ट 10,000 रुपए टच कर चुका है। 52 वीक हाई देखेंगे, हाँ, 9,949 दिख रहा है, और वो 10,000 टच कर चुका है, ठीक है? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो, अब नए स्टॉक के बारे में बात करते हैं, आईटीसी। यस, काफ़ी दिनों के बाद जो डीमर्जर की बातें चल रही थी आईटीसी में, वो फाइनली शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है। मतलब कि आईटीसी के जो शेयर होल्डर्स ने डीमर्जर ऑफ होटल बिजनेस, जो इनके पता है आपको, आईटीसी के अंदर बहुत सारे बिजनेस आते हैं, उनका उन्होंने डीमर्जर्स के लिए प्रपोजल्स के लिए कर दिया, ठीक है? क्या क्या इनके अंदर? एफएमजी आते हैं, होटल्स आते हैं, एग्रीकल्चर आते हैं, आईटी आते हैं, सिगारेट्स आते हैं, सब इन्हीं के अंदर है। तो ये जो बिजनेस था, जो आईटीसी के बहुत पहले से डिमांड हो रहा था कि होटल्स का जो डीमर्जर का डिमांड था, वो डीमर्जर हो गया। इस वजह से इसमें अच्छा खासा बाइंग आई है। लास्ट मोमेंट में आप देखोगे आईटीसी में एक शानदार एक बाइंग आई थी, लगभग 1.5% के आसपास, ठीक है? चलो, बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। यस, अडानी पावर। अडानी पावर आज सबके रडार पे था। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले देखोगे एग्जिट पोल जो आया था, उसके हिसाब से जो टॉप लेवल पे ये था, ये शानदार 52 वीक हाई लाया था, लगभग 900 के आसपास आया था। आई एम नॉट रॉन्ग, रुक जाओ, 52 वीक हाई देख लेता हूँ। ओके, 895 रुपीज़ के आसपास हाई आ गया था। उसके बाद जो एग्जिट पोल आया अगेंस्ट द हमारा एक्सपेक्टेशन आया, उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुक इसी में आई थी। बट स्टिल ये स्टॉक अच्छा है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। अडानी के 3-4 स्टॉक जो बहुत अच्छे हैं, अडानी पावर है, अडानी पोर्ट्स है, अडानी ग्रीन है, ठीक है, और अडानी इंटरप्राइज। इसके अलावा मेरे को कोई अच्छा, मेरे को अडानी विल्मर भी बहुत शानदार लगता था एफएमजी का। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो 44% का जो स्टेक है, वो अडानी खुद चाहते हैं इसको बेच देना। तो वो तू मैं वाला अभी भी सिनेरियो है। क्लियरिटी नहीं है अडानी विल्मर का, तो उसको स्टॉक को मैंने अवॉइड किया। बहुत छोटी सी क्वांटिटी में बहुत पहले से बाइंग है, वही पड़ा हुआ अभी आज तक मैंने उसको एवरेज नहीं किया, ऑल्दो मैं लॉस में ही हूँ उसमें, ठीक है? तो अडानी पावर का न्यूज़ क्या है? यस, अडानी पावर का न्यूज़ ये है कि बीएचईएल के साथ उन्होंने एक ऑर्डर दिया है 3,500 करोड़ का। बीएचईएल को ऑर्डर दिया, ठीक है? अडानी पावर को नहीं मिला, बीएचईएल को मिला, जो कि मैं कल कवर कर चुका था, जो कि आज देखने वाला था क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मिर्ज़ापुर थर्मल पावर प्लांट जो है, थर्मल एनर्जी का जो है, उसको 2 एक यूनिट है 800 मेगावाट का, 2 का थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए बीएचईएल को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है 3,500 करोड़ का। तो बीएचईएल का जो आज स्टॉक देखोगे, अफलातून आज बाइंग आई थी। अगर आप मैं कल का स्टॉक अगर चेक करोगे, बहुत शानदार बाइंग आई थी। चलो,
बात करें यस अडानी का और कौन सा, हाँ कौन से स्टॉक की मैं बात कर रहा था, तो देखो अडानी इंटरप्राइजेस, ग्रीन, पोर्ट्स एंड पावर, यही 4 स्टॉक बहुत अफलातून स्टॉक है। मैं इसका रीज़न भी दे चुका हूँ क्यों-क्यों है, और मेरे को विलमार अच्छा लग रहा था, बट ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ विलमार का क्या इश्यू है। स्टेक सेल ही, प्रमोटर ही सेल करना चाह रहा है अपना स्टेक, तो उस स्टॉक में क्यों रहने का। आईबीआर इंफ्रास्ट्रक्चर सभी के रडार पे है, क्यों? सभी के रडार पे इसलिए है, आपको पता है टोल ये किस में काम करती है? इस बड़े-बड़े टोल्स बनाती है, एनएच वगैरह जो बनाती है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का होता है। तो इनका जो है 10% का अभी भी क्या है कि 10% से ऊपर अभी भी बाइंग आ रही है, जस्ट बिकॉज़ इंक्रीज़ ऑफ टोल टैक्स। नितिन गडकरी जी ने फैसला लिया था 1 जून के बाद टोल टैक्सेज़ है, टोल टैक्स जो है वो शानदार जो है, उसमें ज़्यादा टोल टैक्स जो पहले देते थे उससे ज़्यादा इसमें देना पड़ेगा। इस वजह से आईबीआर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ये रडार पे ये स्टॉक है। बात करिए स्टॉक कैसा है? यस, आपको सिंपल, एकदम सिंपल चीज़ों में बताएँ तो ये किस काम में काम काम करती है? ये सिर्फ़ बनाती है अपना टोल टैक्स एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन। हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है उसके बाद उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है कि टोल्स भी वही लेंगे। टोल का प्राइस बढ़ेगा तो डेफ़िनेटली इनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनका नेट प्रॉफ़िट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा। तो ये सारे कोरिलेटेड है। तो आने वाला क्वार्टर एंड क्वार्टर जो रिज़ल्ट होगा वो शानदार इसको दिख सकता है, इसीलिए ये स्टॉक सबसे ज़्यादा रडार पे है, ठीक है? इस स्टॉक को तुम लोग भी रडार पे रखना, बहुत बड़ी बाइंग नहीं कर सकते हो, स्मॉल कैप कंपनी है। 42,000 करोड़ का अभी भी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, बाय बाय।